यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भले परम पूज्य आगम चक्रवर्ती अभिनव आचार्य विद्यासागर महाराज की, जयकारा गुरुदेव का, बोले आज के आनंद की। जो एक होता है वह सुखी होता है, और जहां एक से ज्यादा हो जाते हैं वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर में भी आप लोग देखते हैं, एक अकेला बर्तन होता है तो बचता नहीं है, लेकिन बर्तन को बर्तन लगने लगते हैं, क्या होता है? भांड्याला भांड लागते की नाही? घरातली भांडी खाली पडून चेपलेली नाही आहेत ती, कशामुळं? आदळून। जो एक होता है वह शुद्ध होता है, जो एक होता है वह पवित्र होता है, जो एक होता है वह शांत होता है। लेकिन अपने एकत्व को छोड़ करके द्रव्य जब अनेक के संयोग को प्राप्त होता है वह दुख का पात्र बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश परमागम में यही बात हम सबको समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि यह संसारी जीव अज्ञानवश अपने आप को दुनिया भर का करता धरता मान लेता है। मैं इसका करता हूँ, मैं उसका करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लोक व्यवहार से और व्यवहार में से वो ठीक भी है, किंतु वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का द्रव्य रूप से करता नहीं होता है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, किंतु जो एक होता है अपने आप के सम्मुख होता है वह शांति का आनंद का अनुभव करता है। एक राजा थे। कौन थे? एक राजा थे। बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत बड़ा सामर्थ्य, शूरवीर और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र विद्याओं में निपुण ऐसा वह राजा है। ऐसा होते हुए भी, राज्य शासन व्यवस्थित सुचारू रूप से संचालित करते हुए भी कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। सब आनंद से उनका राज्य शासन चल रहा था, किंतु किसी कारणवश उन राजा को वैराग्य हुआ। क्या हुआ? वैराग्य। कंटाळा आला गया, उन्हात सगळे ताऊन सुलाकून निघले असते। उन राजा को किन्हीं कारणवश वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने छोटे से बालक, बहुत वर्षों बाद उनको बेटा हुआ था, और छोटे से बालक को राज्य तिलक करके अपने रानी को और बालक को राज्यभार सौंप करके मंत्रियों से परामर्श करके मंत्रियों को कहा कि राजा रानी और हमारे राजपुत्र के अनुकूल आप राज्य व्यवस्था का सारा नियंत्रण संचालन करना, इतना सब कुछ व्यवस्थापन बता करके राजा चले गए और एक निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के चरणों में पहुंच करके राजा ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। ध्यान से सुनना। बहुत वर्ष बीत गए, अनेक दशक व्यतीत हो गए, और उसी दरमियान भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था।
महावीर भगवान का समोसरण विहार करते करते, जैसे आज आप लोग यहाँ पर समोसरण विधान कर रहे हैं, तो भगवान महावीर स्वामी का समोसरण राजगृही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर आया था। कहां पर है राजगृही नगरी? कहां? उठा है वो? बिहार में। और उस बिहार में जिसका प्राचीन नाम वैशाली गणतंत्र था। क्या नाम था? वैशाली गणतंत्र। बिहार का नाम पहले से बिहार नहीं था, उसका मूल नाम वैशाली गणतंत्र था, लेकिन बाद में उसका नाम बिहार क्यों हो गया? महावीर भगवान का केवल ज्ञान के बाद और मुनि दीक्षा के काल में भी उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विहार हुआ है। उनके विहार से पवित्र होने के कारण उस भूमि का नाम ही बिहार हो गया, ऐसा उस स्थान का इतिहास है, जिसे उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता था। और मगध साम्राज्य के नायक महाधुरंधर महाराज श्रेनिक उस राज्य का शासन कर रहे थे। मगध साम्राज्य का शासन उनके हाथ में था। और मगध साम्राज्य की जो राजधानी राजगृही नगरी थी, उसके बाहर जो विपुलाचल पर्वत था, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया हुआ था। श्रेनिक राजा, चेलना रानी अपने दलबल के साथ भगवान महावीर स्वामी का दर्शन, पूजन, स्तवन, कीर्तन करके उनके पवित्र उपदेश को सुनने के लिए, उनकी महान वाणी में अपने आप को आनंदमय बनाने के लिए समोसरण की ओर जा रहे थे। लक्षद्युम्न कैसे? और जाते समय रास्ते में अचानक चेलना रानी का ध्यान गया कि एक मुनिराज, कौन? एक मुनिराज जिनके चेहरे पर बहुत क्रोधित भाव उत्पन्न हुए थे, अति तीव्र संतप्त भाव निर्माण हुए थे। फिर भी श्रेनिक राजा और चेलना रानी ने नीचे उतर करके उनका दर्शन किया, नमन वंदन किया, और वे फिर समोसरण में बैठ करके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंच गए। उनका दर्शन, पूजन, स्तवन सब करके उन्होंने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अभी आते समय समोसरण सभा में आने के पहले पहले हमने रास्ते में कुछ दूरी पर एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए थे, किंतु उनके चेहरे पर असहज भाव थे, बहुत तनाव था, बहुत बड़ी चिंता और क्रोध के भाव दिख रहे थे। क्या कारण है? तब उस समय गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, हे महाराज्ञी, जिन मुनिराज का दर्शन आप करके आ रहे हैं वे पहले एक राजा थे, और बाल्य अवस्था में जब उनका शिशु अभी शैशव अवस्था में था, उसी समय उसका राज तिलक करके वैराग्य के कारण उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। मंत्रियों के हाथ में कारभार, राज्य का सारा संचलन सौंप दिया और ये मुनि बन गए। मंत्री बहुत विश्वसनीय थे, लेकिन सत्ता और संपदा का मोह हर किसी से छूटता नहीं। लक्ष्य है, सत्ता आणि संपत्तीचा मोह सर्वांना सोडता येत नाही। सत्ता और संपदा का व्यामोह उन मंत्रियों के मन में उत्पन्न हो गया, और राजा के विश्वास पात्र होते हुए भी राजा के चले जाने के कुछ काल बाद ही उन मंत्रियों के मन में स्वार्थ लिप्सा उत्पन्न हो गई, और उन मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा, और राजा के जाने के बाद उनकी रानी और राजपुत्र को कारागृह में डाल करके उन मंत्रियों ने राज्य हड़प लिया है। वे स्वयं ही राजा बन गए। जब उन राजा के ये जो मुनिराज बने हैं, उनके पूर्वाश्रम के राज्य के कुछ लोग आपके पहले, श्रेनिक राजा और चेलना रानी के पहले समोसरण में आ रहे थे, तो रास्ते में उन मुनिराज का दर्शन करते समय उन लोगों ने पहचान लिया कि ये हमारे राजा थे जो अभी मुनि बन करके बैठे। ये तो मुनि दीक्षा लेकर के संसार के, प्रपंच के मोहजाल से मुक्त हो गए, लेकिन इन्होंने जिनके हाथ में विश्वास पूर्वक राज्य का कारोबार सौंप दिया था, राज्य संचालन की बागडोर सौंप दी थी, वो लोग स्वार्थी हो गए। उन्होंने इनकी राज पुत्र और इनकी पत्नी को कारागृह में डाल करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है, और राजपुत्र तथा रानी कारागृह में दयनीय जीवन जी रहे हैं। ऐसा वार्तालाप उनके राज्य के लोक करके चले गए। म्हणजे ते जे राजे मुनी दीक्षा घेतले होते, त्यांच्या राजधानीचे लोक समोसरणाकडे जात असताना दर्शन करता करता त्यांच्या जवळ असं बोलून गेले। वे बातें सुन करके उन मुनिराज के मन में, अब मुनि थे तो क्या हुआ, मनुष्य ही थे, उनको भी कर्म का प्रबल उदय था,
और फिर उन लोगों का वार्तालाप सुन करके उन मुनिराज के मन में क्लेश भाव उत्पन्न हो गए, उन मंत्रियों के बारे में द्वेष भाव उत्पन्न हो गए और उनके मन ही मन में क्रोध भाव ने जन्म ले लिया। और क्रोध उत्पन्न होते होते वो इतना बढ़ गया कि वे मुनिराज ये भूल गए कि मैं मुनि हूं। अब वे सोच रहे हैं कि मैं उन मंत्रियों को मजा सिखाऊंगा, उनको बंदी बनाऊंगा, उनका पराजय करके उनको जेल में डालूंगा, उनको दंड दूंगा। इस प्रकार का सोचते सोचते वे अत्यंत आवेग में आ गए थे। इतने में चेलना रानी और श्रेनिक राजा ने उनका दर्शन किया। फिर समूह शरण में जब उन्होंने प्रश्न पूछा, गौतम स्वामी ने सब बता दिया। ये सुनते ही कर्तव्यनिष्ठ श्रावक श्राविकाएं कैसे होती ऐका लागलं काय ते कोण कुठं बसतात ते बसतात तिकडं लक्ष तुमचं तुम्ही बसलाय की नाही आता त्यांचं त्यांनी बसलं। एक सज्जन गृहस्थ, एक धर्मनिष्ठ श्रावक और श्राविका किस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते। वर्तमान में संतवाद और पंथवाद हमारे समाज को कमजोर बना रहे, लेकिन सच्चे श्रावक श्राविकाएं किस प्रकार अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, इसका एक आदर्श उदाहरण इस घटना में प्रस्तुत होता है। जैसे ही उन मुनिराज के बारे में श्रेनिक राजा चेलना रानी ने गौतम स्वामी के मुख से सुना और गौतम स्वामी ने आगे कहा कि अभी तुरंत शीघ्रातिशीघ्र उन मुनिराज को यदि स्थिर नहीं किया गया, उनका स्थितिकरण नहीं हुआ, तो वे दुर्गति के पात्र बन सकते, उनके परिणाम निरंतर संश्लेषित होते जा रहे हैं। ये बात जैसे ही श्रेनिक राजा और चेलना रानी ने सुनी, भगवान का उपदेश सुनने का विकल्प उन्होंने नहीं रखा। तुरंत वे उठते हैं और जहां वे मुनिराज बैठे थे, बहुत दूरी पर थे, उनके पास शीघ्र ही पहुंचते और वहां पहुंच करके चेलना रानी, श्रेनिक राजा दोनों ने उनके चरणों में सादर नमन किया, उनको नमोस्तु किया। वहां पर वे कायदे पर उंगली पर रखते नहीं बैठे कि ये संश्लेषित परिणाम है, दुर्गति में जाने जैसे इनके भाव है, इनको नमोस्तु करे या ना करे, इनको नमोस्तु करके हमारा सम्यक दर्शन मलिन होगा या भ्रष्ट होगा, ऐसा कोई विकल्प उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक जगह पर कहा है कि सम्यक दर्शन कोई मोम से बनी वस्तु नहीं है कि छोटी मोटी बात से वो पिघल जाए। मेणबत्ती असते का नाही, जरासा उष्णता निर्माण झाली की मेण पागळते की वितळते। सम्यक दर्शन तसा आहे का? सम्यक दर्शन वज्र से भी मजबूत होता है। बस वो सम्यक दृष्टि जीव इतना अकाट्य श्रद्धालु होना चाहिए कि जिसकी श्रद्धा 3 लोक में प्रलय आने पर भी विचलित ना हो, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रेनिक राजा और चेलना रानी ने उन मुनिराज संश्लेष परिणाम करते हुए भी उनके चरणों में नमस्कार किया और मुनिराज को चेलना रानी संबोधित करती है कि हे मुनिराज, आप धन्य। क्या कहा उन्होंने? आप धन्य हैं। आज के कोई तथाकथित सम्यक दृष्टि होते तो उस तरफ मुख भी नहीं करते, लेकिन वे सच्चे सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने उन मुनिराज को कहा कि हे मुनिवर, आप धन्य हैं। ऐसे इस भीषण संसार से आपने वैराग्य धारण करके वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म की ओर अपना परिणाम सम्मुख किया है। निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा को अंगीकार करके आपने घोर पुरुषार्थ किया है, महान मार्ग प्रकट लिया है। किंतु हे स्वामी, आज ये आप क्या भाव कर रहे हैं, कैसे परिणाम कर रहे हैं? कौन सा राज्य, कौन आपकी रानी, कौन आपका राजपुत्र, जिन सबको आपने वियोग के निमित्त मान करके, नियम से वियोग होने वाले हैं ऐसा समझ करके छोड़ दिया है, बुद्धि पूर्वक ज्ञान वैराग्य के आधार पर उन सबका त्याग किया है। आज आप उस मोह जाल में कैसे उलझ गए? छोड़िए, आपकी दुर्गति हो सकती है, आपका अधोगमन हो सकता है, आपका पतन हो सकता है। आप उस मोह जाल को छोड़ करके अपने आप में स्थिर होइए, क्योंकि इस संसार में अनंतों प्राणियों के बीच होते हुए भी यह जीव सदैव अकेला है। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं कि आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्येय है, तो उसमें किसी का किसी के साथ संबंध निश्चय से नहीं है। मेरा मेरे गुरु से शिष्य का संबंध है, मेरा मेरे साधर्मियों से साधर्म्य भाव है,
किसी का पिता पुत्र का संबंध है, किसी का पति पत्नी का संबंध है, किसी का गुरु शिष्य का संबंध है, किसी का भाई भाई का संबंध है। ऐसे सारे जो संबंध है, शरीर और जीव का संयोग और संश्लेष संबंध है, ये सारे संबंध जो है तात्कालिक है, छूटने वाले हैं, मिटने वाले हैं। किंतु जीव द्रव्य, हर जीव असंयोगी है, स्वतंत्र है, सार्वकालिक रूप से एक अकेला सब जीव, सारे जीव द्रव्य है। इसलिए हम अपने स्वतंत्र अस्तित्व को समझे, पहचाने, संसार के मोह जाल को कम करने का प्रयास करें। यही उपदेश हमारे भगवान ने हम सबके लिए दिया। आज समोसरण विधान आप लोग क्यों कर रहे हैं? श्रेणिक राजा और चेलना रानी भी समोसरण में गए थे। भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने, अर्थात श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न? तुम्हें पण विचारता येऊन महाराजांना, महाराज ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? महाराज आडव्या बेळीनं बरोबर यात हेंगे बेळपण सोडा। अज्ञानी लोग प्रापंचिक प्रश्न करते हैं, लेकिन जो भव्य जन शिरोमणि भव्य वर पुंडरीक जीव होते हैं, वे संसार से पार होने वाले प्रश्न पूछते हैं। श्रेणिक राजा ने 60,000 सैद्धांतिक प्रश्न पूछे थे, जिनके प्रश्नों के उत्तर देते देते भगवान महावीर स्वामी ने उन प्रश्नों के निमित्त से ही विश्व कल्याण का संदेश दिया था। फिर चेलना रानी और श्रेणिक राजा ने उन मुनिराज का स्थितिकरण किया, उनको समझाया। वे मुनिराज चेलना रानी और श्रेणिक राजा का संबोधन सुनते रहे और सुनते सुनते उनके अंतरंग में एक क्लिक हो गया, एक भाव उनके भी मन में प्रकट हो गया कि अरे हाँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ। जिन सबको वर्षों पहले, दशकों पहले मैं छोड़ करके आया हूँ, उनके मुंह में फंस करके आज मैं दुर्गति का पात्र बनता जा रहा हूँ। मेरे अज्ञान और मोह को धिक्कार है, ऐसा सोच करके वे फिर से अपने आप में स्थिर हो गए और इतना आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए कि आगे कुछ ही काल में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धत्व को धारण कर लिया, सदा सदा से संसार से विदा हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त कर गए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं कि संसार के प्राणी मात्र चेतन अचेतन, जीव अजीव दोनों प्रकार के परिग्रहों के मोह में फंस करके स्वयं को दूसरों का कर्ता धर्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में हर द्रव्य स्वयं का कर्ता स्वयं है, निश्चय से। कळलं आलं ना? अवघड वाटायला लागलं? हर द्रव्य, हर जीव स्वयं ही अपने सुख दुख का कर्ता है। व्यवहार से एक में के सुख दुख के करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में, किंतु वास्तव में हर जीव अपने आप का कर्ता भोगता है, कर्ता धरता है। एक में के साथ रहते हुए भी सबका अस्तित्व स्वतंत्र है, सबका जीवन स्वतंत्र है, सबका अपना अपना पुण्य पाप है। एक ही माँ के दो बेटे समान आचार विचार वाले नहीं हो सकते। होते हैं क्या? होते नहीं होते। मत भिन्नता पाई जाती है, चॉइस अलग अलग हो सकती है, आचार विचार अलग अलग हो सकते हैं, जीवन शैली अलग अलग हो सकती है, सब अलग अलग होता है क्योंकि सबका कर्म अलग अलग है। तो हम सबके बीच में, सबके साथ रहते हुए भी अपने मन में ये तात्विक अवधारणा दृढ़ करें कि इस अनंत संसार के पसारे में मैं अकेला हूं। कैसा हूं मैं? मी एकटाच आहे का नाही? मी म्हणजे मीच नाही आहे फक्त, तुम्ही सगळे सुद्धा एक एकच आहे की कोणी सुद्धा आमच्या सोबत जाणार आहे। एक मंत्र आमचे आचार्य महाराज सांगायचे सर्वांना, ऐकला असाल तुम्ही सुद्धा। रात्री झोपताना तो मंत्र म्हणायला सांगायचे, पण हळू म्हणायचं। काय म्हणायचं? हे घरदार माझं नाही, हे शेतीवाडी माझं नाही, हे मुलं बाळ पण माझी नाहीत, नवरा सुद्धा माझा नाही, हळूच म्हणायचं। का? ती जवळ असली त्याने वांद होणार की सगळ्यांच्या साक्षीनं अग्नीच्या पुढे 7 फेऱ्या घेतल्या आणि असं म्हणतात त्याने कुठं वांद करत बसतात। पण वास्तविक हा विनोदाचा भाग जरी असला तरी देखील ते सत्य आहे। इस विश्व में आप अकेले अवतरे, आप मरे अकेले हो। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन। मी तर मरणार आहे, तुम्ही? महाराज आम्ही अमर पट्टा घेऊन आलो,
कोरुचित सगळं येऊ शकतंय पण मरणाला इथे यायला परवानगी नाही. शक्य आहे का? नहीं. संपूर्ण विश्व में 343 गणराज्यों प्रमाण इस लोकाकाश में मृत्यु का एक छत्र राज्य अनादिकाल से चल रहा है, किंतु उस मृत्यु को भी पराजित करने वाले ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान हुए, जिन्होंने अपने आप में रत्नत्रय की धर्म ज्योति को प्रज्वलित करके इस संसार से मुक्ति पाई और स्वयं मुक्त होते होते हम सबके लिए मुक्ति का मार्ग बताया. तो आइए, समय बहुत हो गया है, हम भी भगवान के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग को स्वीकार करें और अपने आत्मा का कल्याण करते हुए पूज्यपाद आदि पूर्वाचार्य गुरुओं के उपदेश के अनुसार रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके चतुर्गति भ्रमण से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय. परम पूज्य आचार्य गुरुवर आगम चक्रवर्ती विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के अनंत की जयकारा गुरुदेव.